वीडियो हमने जाना था स्प्रिंग बूट विद पोस्टग्रेसक्यूएल की हेल्प से हम कैसे CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट एंड पोस्टग्रेसक्यूएल की हेल्प से कैसे हम डेट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट को सेव करा सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं केवल डेट ही सेव कराने के लिए, चाहते हैं हम डेट भी टाइम सेव कराने के लिए, और हम चाहते हैं कि केवल टाइम ही सेव कराने के लिए। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं इन पोस्टग्रेसक्यूएल में विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट, इस चीज़ को इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फाइल पे आएंगे, देन न्यू पे आएंगे, देन यहाँ पर सिंपली स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसका नाम लिखेंगे 0.2 और लिखेंगे SB कर देंगे, स्प्रिंग बूट हमारा हो गया, देन विद डेट। ओके, यहाँ पर टाइप हमारा मेबेन रहेगा, जावा वर्जन हमारा 17 है। ओके, और हमारा पैकेज नेम हमने यहाँ पर ग्रुप ये दे दिया और पैकेज हमारा ये। सिंपली से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने को एक लैम्बोर्ग डिपेंडेंसी स्प्रिंग वेब, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको ये चीज़ें इसके नेम से यहाँ पर सर्च करना है। देन पोस्टग्रेसक्यूएल की ड्राइवर एंड स्प्रिंग डाटा विद जीपी, ये 4 जो डिपेंडेंसी ये आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपने को डाटाबेस की हेल्प से पोस्टग्रेसक्यूएल में से इसलिए पोस्टग्रेसक्यूएल को हमने ड्राइवर यहाँ पर लिया है। ओके, और सिंपली से फिनिश पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड जितने भी डिपेंडेंसीज था उसकी जार को लोड करेगा। इसीलिए आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ जो हमारा 02 SB विद डेट था, इस पर्टिकुलर को हम एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से SRC रिसोर्स के अंदर आएंगे और उसको यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पर आएंगे। ओके, देन ये हमारा स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन नेम हमारा ये हो गया और यहाँ से इनकर पेस्ट कर देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा डाटाबेस से रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट हो तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे होना चाहिए स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स URL JDBC कॉलन पोस्ट ग्रे SQL कॉलन लोकल होस्ट और उसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 5432 एंड हमारा जो स्प्रिंग बूट का डाटाबेस है उसका हमने यहाँ पर डाटाबेस दे दिया बूट डाटाबेस का नेम। ओके, इस हम प्रीवियस वीडियो में जानते थे कैसे हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, ये पोस्टग्रेसक्यूएल में ये हमने ऑलरेडी बताया। देन हमारा यूजर नेम हमारा डाटाबेस का था पोस्टग्रे, पासवर्ड रूट है और हम चाहते हैं जितने भी क्वेरी जनरेट वो अपने कंसोल पे दिखाई दे, यहाँ पे इसको SQL ट्रू कर दिया। और जो उसकी हाइबरनेट हम कोई डायलेक्ट यूज करने वाले ORG हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट PostgreSQL डायलेक्ट, ये वैल्यू रहेगा। ओके, देन यहाँ हम चाहते हैं स्प्रिंग डॉट JP हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो क्रिएट, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट करे तो क्या काम करे, न्यू टेबल को क्रिएट कर दे, किस में, इस पर्टिकुलर डाटाबेस स्कीमा के अंदर। दैट्स इट, इतना अपने को काम करना है इस पर्टिकुलर में। ओके, देन अपने को आप क्या काम करना है कि एक एंटिटी को क्रिएट करना है। तो देन SRC जावा मेन, उसके अंदर ये पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले एक एंटिटी को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और एंटिटी का नेम हम सिंपली देते हैं स्टूडेंट और इसको जो हम पैकेज में रखेंगे वो हमारा एंटिटी पैकेज के अंदर रहेगा। तो सिंपली एंटिटी पैकेज के अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ से हम ले लेंगे प्राइवेट और जो हमारा लॉन्ग टाइप रहेगा वो हमारा ID नेम रहेगा। देन यहाँ से हम लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग और हमारा नेम रहेगा। एक और हम वेरिएबल लेंगे प्राइवेट और यहाँ दे देंगे डबल और उसको हम दे देंगे सिंपली फीस। और जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो है वो डेट वाला है, इसलिए यहाँ पर हम डेट यूज करेंगे। ओके, अभी जो डेट आना चाहिए java.util वाला पैकेज से आना चाहिए, java.util वाले पैकेज से, और उसको देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ। इतना काम अपने करना है। चाहते हैं कि जैसे इस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की मार्क करने के लिए एक फील्ड, तो जो ID उसको हम एज ए प्राइमरी की मार्क करते हैं, तो इसलिए इसको एज ए एनोटेशन ID यूज करना चाहते हैं। देन इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पर्टिकुलर ID है इसकी वैल्यू हम ना दे, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली जनरेट करे, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू और इसके अंदर एक स्ट्रेटजी हम पास कर देंगे स्ट्रेटजी और यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी को हम सिंपली यूज कर लेंगे जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। इतना अपने को काम करना है। देन इस पर्टिकुलर एंटिटी को एज इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए एंटिटी मार्क करने के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा एंटिटी एनोटेशन, जो कि आना चाहिए जकार्ता डॉट परसिस्टेंट, जो कि हम यूज कर रहे हैं अभी जावा 17। ओके, देन इसके बाद टेबल भी हम चाहते हैं कि टेबल का नेम दे दे, तो सिंपली लिखेंगे टेबल और इसके अंदर आ जाएंगे और लिखेंगे नेम और नेम में सिंपली हम पास कर देंगे स्टूडेंट। कंट्रोल-C किए और यहाँ से इसको पास कर दिए, इसको सेलेक्ट करते हैं Ctrl+Shift+X से इसे कैपिटल लेटर कर देंगे। ओके, इससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देन इसको बाद हम यूज करेंगे लैम्बोर्ग का एनोटेशन, जिससे क्या गेटर सेटर रिक्वायर क्रिएट कर दे जावा डॉट
लंबोक वाले से आना चाहिए। तो क्या काम करें, गेटर सेटर इस करस्पॉन्डिंग फील्ड के जनरेट कर देंगे। कंट्रोल सी से इस पर्टिकुलर कोड को फॉर्मेट कर देंगे। ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ओके, बट हम चाहते हैं कि जो ये हमारा डेट फील्ड है, ये जो हमारा डाटाबेस में वैल्यू सेव करे, किस फॉर्मेट में करे, डेट भी प्लस टाइम भी करे। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट भी होता है, अगर आप मार्क नहीं करेंगे तब भी ये ऐसा ही सेव करेगा। तो ये होता कैसे है, इसके लिए हम यूज करेंगे कनोटेशन टेम्पोरल, और टेम्पोरल के अंदर हम पास करेंगे टेम्पोरल टाइम स्टाम्प। टेम्पोरल टाइप में टाइम स्टाम्प, टाइम स्टाम्प। ये टाइम स्टाम्प क्या करता है कि बेसिकली डेट भी टाइम सेव करता है, और यहाँ के अंदर की डेट टाइम और टाइम स्टाम्प। टाइम स्टाम्प क्या करता है कि ये डेट के साथ साथ समय को भी सेव करता है, टाइम को भी, डेट के साथ साथ टाइम को भी सेव करता है। ओके, तो चलिए चीज़ को प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इससे पहले अपने को एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से मेन पैकेज पे राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ से आएंगे और एक इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, और हमारा क्लास का नाम स्टूडेंट है तो यहाँ पर देंगे रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी हो गया। देन डॉट रिपोजिटरी कर देंगे, यहाँ पर सिंपली डॉट रिपोजिटरी हो गया हमारा। ओके, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, जेपीए रिपोजिटरी को हम सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया। देन यहाँ से हम यूज करेंगे लॉन्ग, डेट्स इट, ये हमारा रिपोजिटरी हो गया। ओके, अब हम एक रनर क्लास बनाते हैं जहां पर हम सारे सेव ऑपरेशन और डाटा फेच करने का ऑपरेशन यूज करेंगे। ओके, तो अगेन इस मेन पैकेज पे राइट क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे, और एक क्लास का नेम हम सिंपली देते हैं स्टूडेंट रनर। ओके, और उसको हम जिस पैकेज में रखने वाले उसको सिंपली उस पैकेज का नाम भी देते हैं रनर। ओके, डेट्स इट, इतना। इस पर्टिकुलर क्लास के जाते हैं कि बीन क्रिएट हो जाती है, इसके लिए इसको हम यूज करेंगे कंपोनेंट एनोटेशन की org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट स्टूडियो टाइप से आना चाहिए। ओके, देन यहाँ से एक इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट उससे नाम है कमांड लाइन रनर इंटरफेस, org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट से ये आना चाहिए। ओके, देन इसके बाद एक मेथड है, उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रन मेथड है। ओके, देन जो हमने स्टूडेंट रिपोजिटरी किया था उसको यहाँ पर ऑटो बायर करेंगे। तो कैसे, तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी होगा, इसका रेफरेंस वेरिएबल रेपो दे देंगे और उसको ऑटो बायर कर देंगे। इससे क्या काम होगा कि जिसकी जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट रिपोजिटरी, इसको ये स्प्रिंग ऑटोमेटिक इसकी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, इसलिए यहाँ पर हम ऑटो बायर को यूज करते हैं। ओके, दैट्स इट। देन अब हम क्या काम करेंगे कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे और उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डाटाबेस में सेव कराएंगे विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी, क्योंकि रिपोजिटरी पास ऑलरेडी वो सारे प्री डिफाइंड मेथड आ गए सेव अपडेट करने के लिए। ओके, ये हम ऑलरेडी स्प्रिंग बूट की सीरीज में पढ़ रखे हैं जब हम माइस्क्वेल की बात कर रहे थे उस पर्टिकुलर सीरीज में। ओके, तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा ये रहेगा एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे एस डॉट सेट नेम, नेम में सिंपली हम दे देते हैं यहाँ पर श्याम। ओके, ये हमारा नेम हो गया। देन एस डॉट सेट फीस कर देंगे, फीस हमने सिंपली कुछ रैंडम वैल्यू पास कर दिया। ओके, ओके, एस डॉट सेट। अब देखिए आईडी क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट ला कर देगा, इसलिए अपने को यहाँ पर मैनुअली सेट नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर डेट की बात आएगी तो यहाँ लिखेंगे न्यू और इसके अंदर सिंपली पास कर देंगे डेट। अब जो ये डेट सेव होगा हमारा डीबी में कैसा होगा, डेट विद टाइम सेव होगा। ओके, अब ये तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट कर दिया, अब इसको अपने को डीबी में सेव कराना है तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर लिखेंगे ये रेपो, इसका रेफरेंस डॉट सेव। सेव क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को सेव करने का काम करता है। ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट सेव हो जाए तो अपने को एक मैसेज भी पास कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लिखेंगे रिकॉर्ड्स गॉट शिफ्ट, इतना अपने को काम कर दे। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेव हो जाए तो इसकी आईडी 1 होगा, क्योंकि इसको हमने ऑटो जनरेट रखा है, उसको अपने को दिखाना भी है। ओके, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, रेपो डॉट फाइंड बाय कर देंगे, फाइंड बाय आईडी, आईडी कर देंगे, आईडी क्या उसका 1 हो जाएगा और उसको एल कर देंगे। ओके, क्योंकि लॉन्ग टाइप रहेगा। बाई डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पर 1 पास करें तो ये क्या ट्रीट करेगा, एज ए इंटीजर करेगा, बट हमारा आईडी क्या टाइप है, लॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर L1 कर दिया। ओके,
देन Ctrl+1 से इसको यहाँ पर दे देंगे और सिंपली यहाँ से इसको हम प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय ID डॉट गेट कर देंगे यहाँ से सिंपली, तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देगा। ओके, टू स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी डिफाइन है क्योंकि हम पर्टिकुलर एंटिटी पर डाटा मार्क कर दिया है एनोटेशन, तो ये टू स्ट्रिंग होगा और उसके ऑब्जेक्ट को भी दिखा देगा। ओके, Ctrl+S से सेव करते हैं और एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा एप्लीकेशन को सक्सेसफुली स्टार्ट होने के लिए। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या काम करेगा, ये पर्टिकुलर डाटा को सेव करेगा, देन उसको फेच भी करेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक इंसर्ट क्वेरी चल रहा है जो कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेव करा है, देन यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड गॉट सक्सेस, रिकॉर्ड गॉट सेव। ये देखिए रिकॉर्ड गॉट सेव, जैसे रिकॉर्ड सेव हुआ इसने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ ID इसने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लगाया और उसको एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ला कर दिया और यहाँ पर देखिए तो ID 1 आ गया, नेम में श्याम आ गया, फीस में वैल्यू, लेकिन डेट में क्या आया, यहाँ पर डेट भी है प्लस टाइमिंग भी है, टाइमिंग भी है। अगर हमको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट जहाँ पर हम डेट भी सेव कराए प्लस टाइमिंग भी, तो उस कंडीशन में हम जाएंगे जिस पर्टिकुलर फील्ड है उसमें और वहाँ पे जाएंगे और उस पर्टिकुलर फील्ड मार्क करेंगे टेम्पोरल टाइप डॉट स्टाम्प टाइम। ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं भी मार्क करिएगा ये तो बाय डिफॉल्ट ये इसी फॉर्मेट में डेट को सेव करता है। ओके, ये तो पहला सीनेरियो हो गया। चलिए चीज़ आपको डाटाबेस में दिखा देते हैं, डाटाबेस में भी ऐसे ही सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम PG एडमिन को ओपन कर लेंगे, देन यहाँ से डाटाबेस को एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने बाद इसको डाटाबेस ओपन करेंगे, देन इस बूट के अंदर आएंगे, बूट के अंदर बाद स्कीमा के अंदर आएंगे, स्कीमा के अंदर आने के बाद सिंपली नीचे आएंगे टेबल्स के, देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लिखेंगे व्यू, व्यू पे ऑल रो पे सिंपली हिट कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम तो एक काम करते हैं, नो ऑब्जेक्ट फाउंड, कोई बात नहीं, इसको हम अगेन से रिफ्रेश करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, और जो हमारा स्कीमा है इसको रिफ्रेश यहाँ से करते हैं, रिफ्रेश कर दिए, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से टेबल पे आएंगे, टेबल पे आने के बाद अगेन यहाँ से हम स्टूडेंट पे आएंगे और यहाँ से व्यू पे आएंगे और व्यू ऑल रोज कर देंगे। ओके, जैसे ही ऑल रोज पे करेंगे तो देखिए यहाँ से आउटपुट में क्या आ गया, फीस ये आ गया और देखिए DOJ में क्या आएगा, डेट भी है प्लस टाइमिंग भी है, ID 1 है एंड कैरेक्टर 1 है। बट अब हम चाहते हैं क्या कि केवल डेट सेव हो, टाइम सेव ना हो। यहाँ पर जो अपने को ये डेट एंड टाइम मिल रहा था, हम चाहते हैं कि ये टाइमिंग ना मिले, केवल और केवल ये डेट वाला पार्ट ही सेव हो हमारे डाटाबेस में। तो ये चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, जो टाइम भी स्टाम्प है इसको रिमूव करिए और यहाँ से सिंपली यू डेट को करिए। ये क्या काम करेगा, केवल और केवल अपने डाटाबेस में डेट को ही सेव कराएगा। ओके, तो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हमने सिंपली यूज कर रखा है क्रिएट टू, जैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे ये अगेन टेबल को जाकर क्रिएट कर देगा और टेबल भी हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमने सर्वर को बंद कर दिया, देन एप्लीकेशन पे आएंगे, अगेन एप्लीकेशन को हिट करते हैं और रन एज ए स्प्रिंग बूट पे रन कर देते हैं और वेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले सेव करेगा। ओके, पहले टेबल को क्रिएट करेगा, चेक करेगा इस नाम से कोई टेबल है, अगर है तो उस टेबल को रिमूव करेगा, देन एक न्यू टेबल को ये सिंपली क्रिएट करेगा। टेबल क्रिएट करने के बाद ये क्या काम करेगा, देन रिकॉर्ड को सेव करते हैं, इसीलिए हमने SQL ट्रू रखा था। देखिए ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, टेबल था उसको रिमूव कर दिया, देन टेबल को उसने क्रिएट किया, देन इस पर्टिकुलर टेबल में एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, देन उसके बाद उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए DOJ में अब क्या है, केवल और केवल डेट ही है, टाइम नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीन में हम क्या चाहते थे कि हमारा DB में केवल और केवल डेट ही सेव हो, टाइम ना सेव हो। तो इस अगर कुछ ऐसा अपने को रिक्वायरमेंट है तो ऐसे अपने को यूज कर सकते हैं। ओके, चाहते हैं हम केवल और केवल डेट सेव करें, टाइम ना सेव करें। ओके, सेम इसी तरीके से अगर आप अभी जाइएगा यहाँ पे, ओके, सबसे पहले स्कीमा को हम रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमारा वो टेबल डिलीट हुआ है, देन एक न्यू टेबल के, तो इसलिए उसको रिफ्रेश यहाँ पे करना पड़ेगा। देन यहाँ से स्टूडेंट पे आएंगे, अगेन इसको यहाँ से व्यू पे आएंगे और सेलेक्ट ऑल रो पे कर देंगे, ऑल रो पे। ओके, और यहाँ से देखिए इस पर्टिकुलर DOJ में केवल और केवल क्या हुआ, डेट ही सेव हुआ, टाइम सेव नहीं हुआ। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि नहीं, डेट के बजाय केवल केवल अपने को टाइमिंग चाहिए कि अपने को टाइम सेव करना है, डेट नहीं सेव करना है, तो इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से हम यूज कर लेंगे टाइम। तो ये क्या काम करेगा, केवल और केवल
टाइम सेव करेगा इस कंडीशन में, अब ये डेट नहीं सेव करेगा। ओके, तो अगेन यहाँ से हम सर्वर को स्टॉप करते हैं। सर्वर को स्टॉप करने के बाद हम सिंपली एप्लीकेशन पे आते हैं, अगेन सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ओके, रन एज स्प्रिंग बूट पे। अब ये क्या काम करेगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन में हम क्या रखे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा DDL ऑटो है क्रिएट, उस पर देखिए टेबल है, तो उस टेबल को रिमूव करेगा। टेबल को देखिए यहाँ से रिमूव किया, देन टेबल को जनरेट किया, देन उसके अंदर एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कराया। ओके, रिकॉर्ड सेव हो गया, देन उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेव किया और इस रिकॉर्ड को फेच करके यहाँ के दिखाया। ID1 नेम श्याम है, फीस हमारा ये है। और देखिए DOGM केवल और केवल अभी टाइमिंग दिखा रहा है 24 आवर्स, हमने अभी सिस्टम में सेव करेगा, इसलिए 24 आवर्स दिख रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए 24 आवर्स वाला ये टाइमिंग दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम डेट से ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करा सकते हैं। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम पोस्टग्रे एसक्यूएल में हम डेट से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।